संविधान के रक्षक एक तरफ होंगे, संविधान के भक्षक दूसरी तरफ होंगे। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, सब पे उंगली उठी है और पेपर लीक हुए हैं, कैंसिल करनी पड़ी सरकार को। सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कराती है जिससे कि उन्हें नौकरी न देना पड़े। बेरोजगार इस बार और शिक्षक दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सफाया करेंगे। कांग्रेस का डेलीगेशन आया था, मुलाकात हुई है सर, क्या कुछ आगे की रणनीति बनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला किया जाए, उसकी रणनीति बना रहे हैं सब लोग। इस मंथन का क्या कुछ प्रकाश डालेंगे, क्या रहा? संविधान के रक्षक एक तरफ होंगे, संविधान के भक्षक दूसरी तरफ होंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली थी आजमगढ़ में, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक युवा ने समाजवादी पार्टी को उनके गढ़ में हराया। एक युवा ने, निरवा की बात कर रहे थे, निरवा युवा ने जो है उनके गढ़ में हराया। आजमगढ़ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। चुनाव से ऐन पहले जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया इलेक्शन कमीशन से किसी अधिकारी का जाना पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार ऐसा हुआ है जहां पर दबाव उन पर पड़ा है तो उन्हें नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा है, आयोग छोड़ करके जाना पड़ा। ये पहली बार अधिकारी नहीं गए, इससे पहले भी अधिकारी गए छोड़ करके। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर दबाव किसका है, और वो भी चुनाव से पहले। जी, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ने का सभी सीटों पर टिकट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। आज उनकी रैली थी, मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्योंकि कार्यक्रम में था, लोगों से मिल रहा था, मुझे जानकारी नहीं है। सर, जयराम रमेश ने भी टीएमसी पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक चाहता है कि बंगाल में भी वो साथ लड़े, लेकिन एक तरफा सीटें साझा करना ये ठीक नहीं है। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहां एयरपोर्ट बने भी हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे हैं। एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वह बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है, चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। 10 साल बबूल बड़े हो गए। आज शिक्षक सभा की बैठक थी, इनका मूल मांग क्या है जो समाजवादी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाए? ओल्ड पेंशन तो है ही, और वित्त विहीन वालों की हमने मदद की थी, वो भी मुद्दा है, और शिक्षा का स्तर बेहतर हो, और शिक्षा मित्रों को जो समायोजन या जो व्यवस्था समाजवादी पार्टी कर रही थी वही रास्ता है शिक्षा मित्रों का, जिससे कि उसी तरह का शिक्षक की तरह वो काम कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया। अगर शिक्षा मित्रों की कोई मदद कर सकता है तो वो है केवल समाजवादी पार्टी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी और दिल्ली वालों पे तो पैसा बहुत है, तो पूरे देश की मदद करें इस तरह की संस्थाओं की। क्या दुनिया में इंस्टीट्यूशंस नहीं चल रहे? क्या दुनिया में स्कूलों के टीचर्स की अच्छा वेतन नहीं है क्या?
मानदेय की अंग्रेजी क्या है बता दो, उसी हिसाब से सब जगह मिलता है। वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने की शुरुआत आपकी सरकार हमने किया था, 200 करोड़ बजट रखा था। भविष्य में जो सरकार ये दावा करती है इतना बड़ा बजट है, इतना बड़ा अगर बजट है तो वित्तहीन वालों क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? हर बार ये सरकार आती है और कहती है इससे बड़ा बजट कभी पेश नहीं हुआ, तो उसका शिक्षकों को क्या फायदा? नगीना को लेकर कुछ बोलेंगे क्योंकि चर्चा में है। 80 लोकसभाओं के बारे में पूछिए, क्या 80 लोकसभा की बहुत जल्दी सीटें तय आप होंगी। लोगों के टिकट भी फाइनल हो रहे हैं, गठबंधन भी हो गया, मुलाकात भी करने आ रहे हैं कांग्रेसी नेता, लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं से बात करिए तो वो कहते हैं हमें इंतजार है मायावती का। आज भी अविनाश पांडे ने बयान दिया कि अगर मायावती आती हैं तो उनका स्वागत है। मेरे पत्रकार साथियों, मैं फिर वो बात कहूंगा तो खराब लगता है आपको, जिसका दाना उसका गाना। तो आप लोग भी बीजेपी के लिए काम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।